मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह की फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूं। आज का मेरा टॉपिक है पोर्नोग्राफी, यानी कि नंगी फिल्में। आज के दौर में आज का मेरा टॉपिक है पोर्नोग्राफी, यानी कि नंगी फिल्में। आज के दौर में कोई शख्स ये कसम नहीं खा सकता कि उसने पोर्न पिक्चर या पोर्न मूवी नहीं देखी, यानी कि ये वो मैं है जो कि सबने चखी है। ये हमने देखना है कि इस वीडियो में कि ये पोर्नोग्राफी, इसका ट्रेंड इतना ज्यादा क्यों होता जा रहा है, इसका नशा क्यों लगता जा रहा है लोगों को। दूसरा, इसके असरात अमूमी आपकी जिंदगी के ऊपर क्या है और सेक्स के ऊपर। आखिरकार मैं सेक्स का डॉक्टर हूं तो, और इसका तल्लुक तो सेक्स के साथ बहुत ही डायरेक्ट है। हम जिक्र करेंगे कि इसके मस्बत और मनफी पहलू क्या हैं। फिर आखिर में इससे निजात हासिल कैसे करनी है, यानी कि आपको एक प्रोग्राम देंगे और आपको एक बकायदा हम मैकेनिज्म बताएंगे कि किस तरह आपने इससे निजात हासिल करनी है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे आंखों से। वो कहते हैं आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। यानी कि ये सेक्स है, इसका जो आमतौर पर जो स्टार्ट है ना, ये आंखों से ही होता है। यानी कि आंख जो है ये सेक्स का इंजन है। कहते हैं कि मर्द की जिंदगी को हमने कंफर्म करना हो तो उसकी आंखों को चलता देखें, और औरत की जिंदगी को कंफर्म करना हो तो उसकी जुबान को देखें। यानी कि दोनों जिंदगी के साथ साथ चलती हैं। तो इतना इसका गहरा कनेक्शन है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी नजरों की हिफाजत करो, यानी कि नजरें ही सेक्स का स्टार्ट होती हैं। तो सम टाइम उलट भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर सेक्स का स्टार्ट विजुअल यानी कि बसारती सेक्सुअल से होता है। इसे हम आंखों का जना भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं। अच्छा, अब हम देखें कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे, यानी कि केव मैन, यानी कि जो जंगलों में रहते थे, गारों में रहते थे, उनका भी आखिरकार सेक्स करते थे। क्या वो भी पोर्नोग्राफी का शिकार थे? चलें अभी हम जस्ट जरा इमेजिनेशन में उन जंगलों में और गारों को कैफियत को जरा दिमाग में लाएं। वहां पर लोग, खवातीन भी फिरती थीं और लोग भी होते थे। सेक्स जो था वो ओपन था। तो चलते फिरते किसी की नजर पड़ती थी सेक्स पे, वो किसी औरत की अदा को देखता था, उसके होंठों को देखता था, ब्रेस्ट को देखता था, पटक्स को देखता था, उसकी आंखों से तहरीक जाती थी। वो एक दफा, दो दफा, तीन दफा देखता था, कोशिश करता था। कुछ देर में उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम हो जाता था और वो सेक्स हो जाता था। यानी कि 5-6 दफा देखा और फिर फाइनली जो है वो इंटरकोर्स पे बात पहुंच गई। तो इसका मतलब ये है कि इंजन ने स्टार्ट लिया, 4-5 दफा सेल्फ मारा और फाइनली इंजन स्टार्ट हो गया और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। अच्छा, अब हम देखते हैं आज के दौर में क्या हो रहा है। मैं आपको एक यानी कि बकायदा स्टेज वाइज आगे लेके जाऊंगा कि एक शख्स किस तरह एक नॉर्मलिटी से स्टार्ट करता है। केवमैन जो था वो नॉर्मल था, वो 4-5 दफा देखता था, इंटरकोर्स होता था। अब हमारा जो आज का कंटेम्प्रेरी, आज का हम असर जो शख्स है, उसके साथ क्या हो रहा है। मसलन वो 1-2 दफा मूवी देखता है या कोई फोटो देखता है, उसके दिमाग में जोश चढ़ता है, उसका सेक्स जो है जोश खाता है, वो मास्टरबेट कर देता है। चलो जी, मास्टरबेट कर दिया, इसका मतलब 8 दफा 10 दफा उसने देखा, 1 दफा मास्टरबेशन कर ली। तो वो नेचुरल जो रिलेशनशिप था, जो केवमैन था, वो था उसका था। लेकिन अब वो बार बार वो उसी चीज को इंजॉय करता है। मास्टरबेशन भी वो थोड़ी ज्यादा कर देता है, यानी कसरत मुजतनी का भी शिकार हो जाता है। लेकिन मुजतनी जो है, इसकी तो एक लिमिट है। मतलब ये जो पॉर्न और उसकी अवेलेबिलिटी है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब वो अगर 10 दफा देखने के बाद 1 दफा मुजतनी करे, ओके, लेकिन अगर वो 1000 दफा देखे तो 1000 दफा मुजतनी तो नहीं कर सकता ना। यानी कि ये जो आपके जो मैस्टरबेशन है और या आपका जो नफ्स है, ये साथ छोड़ जाता है। यानी कि ये महबूबे बेवफा की तरह धोखा दे जाता है। तो अब इंसान एक नई बात, एक नई चीज पे आ जाता है कि
चले इसका मतलब सेक्स का एक हिस्सा तो उसका आंखों का सेक्स है, यानी कि बसारती जना है, फिर उसकी एक मजा जो है वो उसके दिमाग तक जाता है, ठीक है। तो वो इंसान ये करता है कि चलो हम नीचे से तो अब हमारे जो आलात हैं वो उस हद तक तो एक्टिव नहीं है कि वो साथ दे सके, इतना ज्यादा जो एक्सप्लोसिव किस्म का एक्सपोजर हो रहा है सेक्स के साथ, तो वो ज़हनी तौर पर याशी पे माइल हो जाते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि चलो अगर वो लड़की नहीं मिलती या इंटरकोर्स नहीं हो सकता या मास्टरबेशन नहीं हो सकती तो चलो ज़हनी सेक्स ही करें। यानी कि जैसे शोरबा मिल जाए, कहते हैं बोटी नहीं तो शोरा ही सही, यानी कि वो शोरा खाने पे बिलीव करते हैं। अब उसकी तादाद भी बहुत ज्यादा आती है, और वैसे भी एक इकोनॉमिक्स का रूल है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि जब अब एक चीज की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आपके सामने ही है, जैसे कभी कोई चीजें नहीं थी, जैसे बर्गर है, बर्गर पहले नहीं थे, लोग नहीं खाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा बर्गर आने शुरू हो गए, उसकी डिमांड भी बढ़ गई। बेशुमार चीजें हैं आपके सामने, जब उनकी सप्लाई बढ़ती है तो लोगों में ट्रेंड उसका ज्यादा एक आ जाता है कि वो लोग उसका इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं। इस तरह पोर्नोग्राफी जो है कभी हमारे जमाने में तो बहुत कम अवेलेबल थी, हम तो एक लड़की के पेट का एक छोटा सा हिस्सा देखने के लिए भी तड़पते थे, लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो हर वक्त अवेलेबल है, एक क्लिक पे अवेलेबल है। तो इसलिए इसका जो ट्रेंड है वो लोगों में वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाता है। अच्छा, अब देखें वो लड़का जो है, हमने देखा कि किस तरीके से उसने अपना ज्यादा टाइम जो है वो कंजप्शन जो है वो स्टार्ट कर दी, किसकी, पोर्नोग्राफी की। इसका मतलब है कि अब पहली स्टेज ये है कि पहले वो कुछ देर टाइम लगाता था पोर्नोग्राफी में देखने में, अब वो ज्यादा टाइम लगा रहा है, उसका टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसे ये पता भी नहीं चलता कि वो कितना टाइम वो पोर्नोग्राफी यानी नंगी फिल्में देखने में वो सर्व कर देता है, ठीक है। तो यानी कि अगर पहले उसकी तसल्ली समझे 10 मिनट में हो जाती थी, अब उसकी तसल्ली जो है वो 3 घंटे में होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके दिमाग में ख्यालात जो हैं सेक्स के और पोर्नोग्राफी देखने की जो ख्वाहिश है, जिसे क्रेविंग कहते हैं, जिसे त्रोटक कहते हैं, हमारे एडिक्शन की लैंग्वेज में त्रोटक कहते हैं क्रेविंग, वो बढ़ती जाती है। यानी कि वो कम होने की बजाय उसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें इजाफा हो जाता है। तो अब एक और तब्दीली उसमें हमने देखते हैं, एक तो उसमें टाइम बढ़ गया, उसका ख्यालात बहुत आ गए। दूसरी बात, तीसरी बात ये आती है कि जो कंटेंट होता है, यानी कि मवाद जो कि सेक्स का वो देख रहा है, वो तब्दील होता जाता है। यानी कि जो सेक्स की दुनिया में, यानी कि पोर्नोग्राफी की जब हम साइंस को देखते हैं, वहां पर इनोवेशन यानी कि जिद्दत को इसी तरह देखा जाता है जैसे कि हम नशे में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नशे को कहते हैं। जैसे बियर है, बियर के बाद उससे स्ट्रॉन्ग वाइन से ऊपर और क्या, स्कॉच, विस्की, ठीक है। इस तरह अगर चर्स अफीम से, हीरोइन, सिगरेट से पन्नी से, फिर इंजेक्शन, फिर स्निफिंग, यानी कि एक स्टेजेस बढ़ती जाती हैं। अब हमारी पोर्नोग्राफी में हम इनोवेशन को, यानी कि नए से नए कंटेंट को देखना, हम उसको ऐसे ही कहते हैं जैसे कि आपका नशा ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब हमने देखते हैं पहले तो वो सिंपल सेक्स देख रहा था, ब्रेस्ट देख लेता था, इंटरकोर्स देख लेता था, लेकिन अब क्या है, नई से नई लड़की, खूबसूरत से खूबसूरत, आइडियल फिगर्स, उनके ब्रेस्ट, पटक्स, उनकी अदाएं मुख्तलिफ, वो मुख्तलिफ नस्लों की, कोई रशियन, कोई जापानीज, कोई चाइनीज, कोई हबशी, यानी कि इसका मर्द भी मुख्तलिफ किस्म के, और फिटनेस उनका लेवल, उनके नफ्स का लेवल, बड़े बड़े साइज, यानी कि और उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस, यानी कि इसका मतलब नई से नई अदा आनी शुरू हो गई। फिर ना सिर्फ इस पे कि वो ये करें, बल्कि वो उल्टे सीधे सेक्स भी कर रहे हैं, मसलन होमोसेक्सुअलिटी हो रही है, ग्रुप सेक्स हो रहा है, एक फीमेल कई बंदों के साथ लगा हुआ है, एक मेल कई फीमेलों के साथ सेक्स कर रहा है, डबल पेनिट्रेशन हो रही है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें, ओरल सेक्स, एनल सेक्स, किस किस्म की इल्बलाएं जो है वो नई से नई चीजें वो बनाते हैं ताकि लोग उसे देखें। फिर लेकिन उससे सबसे खतरनाक जो चीज जिसमें वो पैदा हो जाती है, जो इनोवेशन में जो हार्डेस्ट शक्ल ऑफ द पोर्नोग्राफी होती है, वो होती है कि जब आप वायलेंस को साथ देखते हैं,
کہ وائلنس جو ہے, میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ برین ہمارا کیسے اس کو پرسیو کرتا ہے, آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ جو وائلنس جو ہے یہ خود ایک نشہ پیدا کرتا ہے. دیکھیں وائلنٹ فلمیں دیکھتے ہیں لوگ, مار دھڑائی کیوں دیکھتے ہیں, بڑا مزہ ہوتا ہے, ان میں بڑی تھرل ہوتی ہے. اسی طرح سے جب وائلنس یعنی کہ لڑائی مار کٹائی اور سیکس دونوں مل جائیں, یہ ڈبل مزہ دیتے ہیں لوگوں کو. اس لیے لوگ ریپ کی فلمیں دیکھتے ہیں, بچوں کو ریپ کیا جا رہا ہے ایسی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لائیو فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ اب جو نشہ ہے اس کا جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ انسان کا بہت زیادہ ڈیمانڈ جو ہے اس کی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے نا اس میں جو ریئل سیکس ہوتا ہے اس کا ٹرینڈ کم ہو جاتا ہے. یعنی کہ مانے نہ مانے جو لوگ پورنوگرافی زیادہ دیکھتے ہیں وہ ریئل سیکس دیکھتے ہیں. یہ کئی پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں جن کی بڑی بڑی خوبصورت بیگمات ہوتی ہیں, سیکشل پارٹنر ہوتے ہیں, وہ لفٹ ہی نہیں کراتے, وہ بیچاری ننگی چیخیں مار رہی ہے بیٹھی, لیکن وہ اپنی مووی دیکھ رہے ہیں بس, یا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اور جو سائبر سیکس ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان کی زندگی کا جو ٹائم ہے یعنی کہ وہ بہت زیادہ سپینڈ ہو رہا ہے, نہ وہ جگہ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں سیکس کر رہا ہے, ہال میں بیٹھا سیکسول فلم دیکھ رہا ہے, نماز پڑھنے سے پہلے جانے سے پہلے وہ فلم دیکھ رہا ہے, مثلا ہر لیکچر دینے سے پہلے سمجھے وہ فلم دیکھ رہا ہے. تو یعنی کہ اس کو نشہ جو ہے جب تک وہ پورا نہیں ہوتا اس سے دوسرا کام کرنا مشکل ہے. اس یعنی کہ وہ جگہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس نے کہاں یہ سیکشول فلمیں دیکھنی ہے یا اس کا پورنوگرافی پہ اس نے جانا ہے. پھر اس کے علاوہ نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ اس میں ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. یعنی کہ یہ پورن ایڈکشن کی بہت پکی نشانی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اب بہت ہو گئی, میں نے بہت مووی دیکھ لی, اب اس کو چھوڑوں. وہ کئی دفعہ اس کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے, لیکن جب وہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے, اور جب اس کو وہ مووی نہیں ملتی تو وہ بہت تکلیف میں آ جاتا ہے, اس کی دل کی دھڑکن تیز ہے. اسے وڈرول کہتے ہیں, جیسے ایڈکشن کی زبان میں کریونگ کہتے ہیں یا وڈرول کہتے ہیں. تو وڈرول میں ہاتھ کانپنا, دل کا دھڑکنا, منہ کو خشک ہو جانا, غصے کا زیادہ آنا, اس قسم کے جو سمٹمز ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک شخص جس نے کبھی کبھار پورن دیکھنا شروع کیا اور آخر کار وہ ہمارے سامنے ایک پورن ایڈکٹ بن گیا. تو جب وہ پورن ایڈکٹ بن گیا تو اس کی زندگی جو ہے وہ تقریباً اپسیٹ ہو جاتی ہے, اس کے ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں, اس کی نوکری, اس کی پڑھائی, اس کا رہن سہن, اس کے تعلقات, اس کی ریپوٹیشن, اس کی فائنانس, یعنی کہ ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اس کی لائف جو ہے وہ مکمل تباہ ہو جاتی ہے. اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو آخری پوائنٹ میں نے بتایا ہے کہ ہز لائف گیٹس اپسیٹ, کیونکہ یہ ہمارا وہ اہم ترین نقطہ ہے جو کہ اس کی ٹریٹمنٹ کی کنجی بنتا ہے. اس کو جب ہم ٹریٹمنٹ پہ آئیں گے تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے, میں نے پھر ریپیٹ نہیں کرنا. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے